नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरजोर आवाज में हुंकार लगाते थे कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आपने उनके कई इंटरव्यू देखे होंगे जिसमें वे ये दावा करते थे कि भारत 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश है, इस पर दुनिया का कोई दूसरा देश प्रेशर कैसे बना सकता है। उन्हीं नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख में न केवल भारत को झुका दिया है बल्कि भारत को बेच भी दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को, हमारे देश को अमेरिका का एक उपनिवेश बना दिया है, डोनाल्ड ट्रंप का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। अब व्हाइट हाउस में बैठा हुआ अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये तय करता है कि भारत किससे नॉन तेल लकड़ी खरीदेगा। भारत सरकार तेल खरीदने के लिए अमेरिका की सरकार से गुहार लगाती है और अमेरिका की सरकार इजाजत देने का एहसान करते हुए मोहलत तक बांध देती है। ये हालात इसलिए हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हितों को बलाए ताक रखकर अमेरिका के साथ मनमानी ट्रेड डील पर दस्तखत कर दिए हैं। इसके चलते भारत आज की तारीख में अमेरिका का गुलाम जैसा बन गया है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर आज की तारीख में अमेरिका से आई है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि अमेरिका की सरकार ने भारत सरकार के अनुरोध करने पर रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है और ये इजाजत भी सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। इसके साथ साथ ये कहा गया है कि इसके बाद भी भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर कदम आगे बढ़ाएगा। आइए सबसे पहले जान लीजिए ये कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके चलते हमें रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से इजाजत मांगनी पड़ी है। आप जानते हैं, कुछ दिनों पहले भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील हुई थी। उस ट्रेड डील में अमेरिका ने हमारे ऊपर यह शर्त थोप दी थी कि हम रूस से तेल खरीदना बंद करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने यस बॉस यस सर कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप की इन मनमानी शर्तों को कबूल कर लिया था। और इन दिनों जब ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई छिड़ी हुई है, तेल का संकट आन पड़ा है। आज की तारीख में हमारे देश के पास तेल का कुल भंडार, कुल स्टॉक सिर्फ 25 दिन का है, जबकि नियमानुसार यह स्टॉक 74 दिन से ज्यादा का होना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने इस लड़ाई के चलते हॉर्मुज जल संधि में से तेल के टैंकरों की आवाजाही को रोकना शुरू कर दिया है। यद्यपि ईरान ने अब तक औपचारिक रूप से एलानिया हॉर्मुज जल संधि को बंद नहीं किया है, इसके बावजूद हमारे 38 तेल टैंकर और गैस के जहाज वहां पर अटके हुए हैं। इसके चलते बहुत जल्द भारत में तेल, पेट्रोलियम पदार्थों और गैस की किल्लत हो सकती है। इसलिए भारत सरकार को रूस से तेल खरीदने की जरूरत फिर से पड़ रही है और इसके लिए हमारी सरकार ने अमेरिका की सरकार से गुहार लगाई है, बाकायदा अनुरोध किया गया, चिरौरी की गई है, उसके सामने हाथ जोड़कर अनुरोध किया गया कि हमको मेहरबानी करके रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी जाए। इसके बाद अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर जो कुछ लिखा है वो भारत के अमेरिका का गुलाम हो जाने का ऐलान है। स्कॉट बेसेंट ने एक्स पर लिखा है, चूंकि भारत ने तेल खरीदने की इजाजत मांगी है, अमेरिका की सरकार ने भारत को रूस से तेल खरीदने की फौरी इजाजत दी है। ये अनुमति दी जाती है कि भारत फिलहाल जितनी जरूरत है उतना तेल रूस से खरीद ले, लेकिन ये मोहलत, रूस से तेल खरीदने की इजाजत सिर्फ 30 दिन के लिए दी गई है। इसके बाद एक बार फिर भारत को रूस से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा।
ये ऐलान इसके साथ साथ किया गया है कि भारत अमेरिका का पार्टनर है। इसके साथ साथ अमेरिका ने यह शर्त भी थोप दी है कि भारत अमेरिका से और ज्यादा तेल खरीदने की दिशा में काम करेगा। अमेरिका की ये इजाजत एक तरह से भारत को उसका उपनिवेश जैसा मानने का एक बड़ा कदम है। आज से पहले भारत सरकार को हमारे देश को किसी से भी, किसी तीसरे देश के साथ किसी भी तरह का व्यापार सौदा सुलभ करने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं थी। भारत ने कभी भी किसी तीसरे देश को इस लायक नहीं बनने दिया कि वो हमारी विदेश नीति को निर्धारित और नियंत्रित करे। यहां तक कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की लड़ाई में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के साथ आंखों में आंखें डालकर सीधी बात की थी। उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की मदद के लिए आ रहे अमेरिका के 7वें जहाजी बेड़े पर कहा था कि अमेरिका 7वां नहीं 70वां जहाजी बेड़ा भेज दे, फिर भी यह लड़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन आज विश्व गुरु का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युग में भारत सरकार इतनी लाचार, इतनी कंप्रोमाइज्ड हो गई है। प्रधानमंत्री इस कदर कंप्रोमाइज्ड हैं कि हमें रूस से तेल खरीदने की इजाजत भी अमेरिका से लेनी पड़ रही है। आइए आपको आगे बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनवा देते हैं जिसमें वे कह रहे थे कि लोग देश को लूट रहे हैं, मैं देश को लुटने नहीं दूंगा, देश को झुकने नहीं दूंगा, देश को बिकने नहीं दूंगा। आइए ये भाषण भी सुन लीजिए। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हम मैंने कसम उठाई है, हम मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री के इस तरह के हुंकारे के बावजूद पिछले 12 सालों में देश लगातार झुक रहा है, लगातार बिक रहा है। इसकी बानगी अभी इसी सत्र में संसद में भी दिखाई दी थी, जब नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा में 11 फरवरी को अपने भाषण में अमेरिका और ट्रंप की दादागिरी पर बोलते हुए कहा था कि अब हमारे देश की विदेश नीति अमेरिका तय करने लगा है। हम किससे तेल खरीदें, रूस से तेल खरीदें, ईरान से तेल खरीदें, ये सब डिसीजन अब अमेरिका से होने लगे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा था ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक व्यक्ति कंप्रोमाइज्ड है और उसका दोहन किया जा रहा है। आइए सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. They will keep a watch, meaning they will look, and if India buys oil from anyone they do not want, they will punish us. और रूस से तेल खरीदी के मामले में सिर्फ एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से पूछा था कि रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत सरकार का क्या स्टैंड है, तेल की आपूर्ति की क्या स्थिति है। और इसके बाद पेट्रोलियम मंत्री का जवाब नहीं आया। उससे पहले अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी का अमेरिका की सरकार का ऐलान आ गया। उसने ये जवाब दे दिया है कि भारत सरकार उसकी इजाजत से, उसकी अनुमति से रूस से तेल खरीद सकता है, वो भी सिर्फ 30 दिन के लिए। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है जब भारत सरकार और नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज्ड दिखाई दे रहे हैं।
लाचार दिख रहे हैं। पिछले कई सालों से भारत सरकार अमेरिका के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने किस तरह लाचार दिख रहे हैं, इसके कई नमूने आप देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर कराने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये राग अलाप रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई थी, सीज फायर उन्होंने करवाया था। 80 बार डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दावे का खंडन नहीं किया। उसके बाद ट्रेड डील जिस तरह थोपी गई, वो भी एक प्रमाण है कि भारत अमेरिका के सामने बुरी तरह झुका हुआ है। और पिछले कई दिनों में जब से ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई छिड़ी हुई है, तब से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार अमेरिका और इजराइल की गोद में बैठे दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनी की मौत पर शोक संदेश जारी नहीं किया है। इस लड़ाई में वे लगातार खाड़ी के दूसरे देशों के मुखियाओं से बात कर रहे हैं। हमलावर इजराइल के प्रधानमंत्री से बात कर चुके हैं, लेकिन अब तक नरेंद्र मोदी ने ईरान के किसी नेता से बात नहीं की है। और अभी 24 घंटे पहले जब अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी ने हमारी मेजबानी से लौट रही ईरान के एक जहाजी बेड़े को हिंद महासागर में डुबो दिया, 80 से ज्यादा ईरानी सैनिक मारे गए, तब भी भारत सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्रालय, इंडियन नेवी, किसी ने भी इस घटना की, अमेरिका की पनडुब्बी द्वारा ईरान के जहाज को डुबो देने की इस हमले की निंदा नहीं की है। तो कुल मिलाकर इस वक्त भारत अमेरिका का एक उपनिवेश जैसा दिखाई दे रहा है, या यूं समझ लीजिए कि भारत अमेरिका का 51वां राज्य बन गया है। भारत अमेरिका का गुलाम बन गया है, और इसे गुलाम बनाने का काम किया है उस व्यक्ति ने जो दावा करता था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और उसी व्यक्ति ने 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।